जैसा कि आपको पता है, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ अब हम में नहीं रहे। नाज़रीन, हमारे मुल्क का एक अलमिया है, जब हमारी कौम का कोई हीरो हमारी आंखों के सामने होता है तो हम लोग उसकी कदर नहीं करते। जब वो दुनिया से चला जाता है तो हमें उसकी याद सताने लगती है और उसे हीरो डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि अरशद शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कौम के हीरो, हक की आवाज़ बुलंद करने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की ज़िंदगी पर एक नज़र दौड़ाएंगे। अरशद शरीफ की कितनी बेटियां और कितने बेटे हैं और इनके बच्चे क्या करते हैं, ये अपने शहीद भाई अशरफ शरीफ के कितने बच्चों की कफ़ालत कर रहे थे। शहीद अरशद शरीफ की शादी कब और किसके साथ हुई और हुकूमत पाकिस्तान इस पूरे मामले पर क्यों खामोश है, ये हम आपको आज की वीडियो में नाजरीन बताएंगे। इस वक्त पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में शोक का समा है, क्योंकि पाकिस्तान के हीरो, हक की आवाज़ बुलंद करने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, जिस पर पूरे जर्नलिस्ट शोबे ने 2 से 3 दिन का शोक का ऐलान किया है। मगर अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर अरशद शरीफ असल में कौन थे। और नाज़रीन, अरशद शरीफ का शुमार पाकिस्तान के इंतहाई कामयाब और बाइसलाह जर्नलिस्ट में शुमार होता है, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम करके पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। ये वो वह जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं की। और दूसरी जानब अगर अरशद शरीफ की पैदाइश की बात की जाए तो ये 1973 को कराची में पैदा हुए। इस वक्त उनकी उम्र 49 साल के करीब थी। अरशद शरीफ ने कराची में कॉलेज में ही जर्नलिज्म में बीए किया, जबकि मीडिया एंड साइंसेज एमए यूके से किया। अरशद शरीफ ने अपने कैरियर का आगाज़ 1993 में किया था, जो नॉर्मल टीवी चैनल में हिस्सा रह चुके हैं। ये ARY न्यूज़ पर पावर प्ले शो भी कर चुके हैं, जबकि आज न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ के साबका डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अरशद शरीफ ने अगस्त 2022 को खुद साख्ता जला वतनी इख्तियार की, मगर आजकल ये बोल न्यूज़ टीवी पर वाबस्ता थे। कुछ महीनों पहले इन पर कुछ केस भी हुए थे, जिसकी वजह से उनको कुछ महीनों के लिए मुल्क से जाना पड़ा। और दूसरी जानब अगर उनकी फैमिली पर नज़र दुराई जाए तो ये शादीशुदा थे। इनकी शादी जुवेरिया सिद्दीकी के साथ हुई, जो कि ARY न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ की एंकर रह चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर अरशद शरीफ के बच्चों की बात करें तो इनके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उन्होंने शादी बहुत मैच्योर उम्र में ही की, जिसकी वजह से उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अलबत्ता उन्होंने कभी भी अपने बच्चों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल नहीं किया, क्योंकि सहाफ़त के शोबे की वजह से लाखों लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं। और दूसरी जानब अगर इनके बच्चों की बात करें तो इनका बड़ा बेटा 16 साल का है और वो O लेवल की तालीम हासिल कर रहा है, जबकि दूसरे इनके अभी बच्चे छोटे हैं जो स्कूल के तालिब इल्म हैं। नाज़रीन, अपने बच्चों के अलावा ये अपने भाई अशरफ शरीफ के बच्चों की भी कफ़ालत कर रहे थे। इनके अवार्ड की बात की जाए तो 2012 में इन्हें पाकिस्तान अफवाज की जानब से आगाही अवार्ड से भी नवाजा गया। अरशद शरीफ की अगर आखिरी ख्वाहिश की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले उन्होंने इंस्टाग्राम में यह पैगाम जारी किया था कि वो कीनिया में एक एक दिन गिन के गुजार रहे हैं। वो इस दिन का बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पाकिस्तान में वापस आएँ, मगर अफसोस कि इन्हें इनकी ज़िंदगी में ही ये दिन नसीब ना हो सका और वो ये ख्वाहिश अपने दिल में ही लेकर ही इस दुनिया से चले गए। नाज़रीन, अरशद शरीफ के इस मामले पर पूरी कौम सोग में मुब्तला है। हर कोई इस नाहक खून का बदला लेना चाहता है, मगर हुकूमत पाकिस्तान इस पूरे मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश है, जिसकी वजह कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुद मुख्तार सियासतदान हैं, जिन्हें अपने अलावा कोई भी नज़र नहीं आता। नाज़रीन, अगर अरशद शरीफ के ख़ानदान की बात करें तो इनकी पूरी फैमिली ही शहादत के रुतबे पर फाइज है। ये अपने घर का वाहिद आखिरी चश्मो चिराग था, जिसे बहुत ही बेदर्दी के साथ बुझा दिया गया। दूसरी जानब अगर इनके वालिद की बात की जाए मोहम्मद शरीफ की, तो पाकिस्तान नेवी के कमांडर थे, जो 2011 में अपनी ड्यूटी पर हार्ट अटैक के बायस अपनी ड्यूटी पर ही शहीद हो गए। जब उनके बेटे को पता चला अपने वालिद की वफ़ात का, तो अपनी ड्यूटी से जो मेजर थे वो चले, तो वो भी दहशत गर्दी का शिकार हो गए और शहीद हो गए।
पाकिस्तान आर्मी में वो मेजर भी थे। भाई और बाप की शहादत के बाद अरशद शरीफ अपनी फैमिली का आखिरी चश्मो चिराग था, जिन्होंने पूरे ख़ानदान को बहुत ही संभाल कर रखा। नाज़रीन, एक ही दिन में बाप और बेटा अरशद शरीफ के वालिद और भाई को दोनों ही दुनिया से रुखसत हो गए और उनको एक ही दिन एक ही वक्त कब्र में उतारा गया। तो नाज़रीन, अरशद शरीफ पर क्या गुजरी होगी। नाज़रीन, आखिर में मैं यह कहता चलूँ कि हम सब को, मुसलमानों को, अरशद शरीफ भाई के लिए दुरूद शरीफ, सूरत फातिहा, कुल शरीफ पढ़कर, कुरान पाक पढ़कर उन्हें इरसाल सवाब किया जाए, क्योंकि यही अब उनके लिए तोहफ़ा है। अब तक बस इतना ही। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।